अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। ये जी अचानक ही इन लोगों के प्लान बनते हैं। आज तो हस्बैंड के अचानक नहीं बना, लेकिन बच्चों ने बाबा को बहुत ज़्यादा, एक किस्म आप कह सकते हैं कि ब्लैकमेल किया है। और फिर जब बच्चे ब्लैकमेल करें तो आपको पता है माँ बाप का दिल कैसे नरम हो जाता है। और बच्चे इस कदर खुश हैं यहाँ पे, इस कदर खुश हैं कि वो जो है ना बाबा को ले आए हैं। पनिशमेंट बाबा को दी हुई थी उन्होंने कराची ना जाने की, तो बस जी वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज हमारी जो है ना पनिशमेंट पूरी हो बाबा पूरी कर देंगे अपनी। बच्चों की जो पनिशमेंट है, जो बाबा बच्चों की तरफ से बाबा को मिली है, वो जो है ना वो करने जा रहे हैं। और मेरी तरफ से जो मिली थी पनिशमेंट, वो बाबा ने मेरी कल ही वहीं पे, बल्कि कौन सा मॉल था, सेंटोरियस मॉल में जो है ना उन्होंने मेरी पूरी कर दी थी, क्योंकि हम कराची नहीं गए थे। हाँ, क्योंकि वो कराची नहीं लेके गए, मुझे मेरा वो भी दे दिया था। और अब बच्चों की डिमांड पूरी करने जा रहे हैं। ये है जी बाबा की पनिशमेंट बच्चों की तरफ से, कि हमें जो है ना टीवी लेके दें, क्योंकि फुप्पो ने इनकी डीवीडी भेजी हुई है और वो बेचारी एक ही दफ़ा यूज़ हुई है और उसके बाद हुई नहीं। तो अब इनको शौक़ चल रहा है कि हम डीवीडी लगाएं या फिर यूट्यूब इस पे चलाएं। तो इस वजह से जो है ना, क्योंकि टीवी हमारा ना बहुत मतलब अरसे से बंद है, एक सदियों से बंद है, हमने कभी लगाया ही नहीं। और जब हमने अपना टीवी ऑन किया है तो वो चल ही नहीं रहा। तो इस वजह से जो है ना फिर अब हमने कहा चलो बाबा की तरफ से पनिशमेंट इनकी पूरी करते हैं। चलो जी, अभी तो फाइनल कर रहे हैं कि कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना। अब जी सारे चेक कर रहे हैं और अब सोनी पे आए हैं। मोहम्मद अहमद आगे से हटना बेटा। एक साल की मुकम्मल पार्ट्स पैनल एक साल की सैमसंग और सोनी साउंड का रिमोट देना ले लो। अच्छा, चलो जी, ये बच्चा ना बेफजूल में नीचे ले आया, ऊपर से ना नहीं नहीं बस करें, बहुत ज़्यादा ऑयल वो होता है इसमें। तो ये बच्चा जो है ना नीचे ले आया ज़बरदस्ती हमें। नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात कर रही हूँ। ऊपर उन्होंने ज़रा वो पूछने लगे हैं, क्योंकि जो हमें साइज़ चाहिए तो वो साइज़ जो है ना है नहीं उनके पास, तो उन्होंने कहा दूसरी कहीं से पता करके आपको बताते हैं। तो उतनी देर में जी ये बच्चा हमें नीचे ले आया है। यहाँ पे मैंने इसको कहा भी है, यहाँ पे ग्रॉसरी सेक्शन ही है और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना ले आया। ये देखें जी, पता नहीं लोग कैसे ये खाते हैं। मुझे इससे आज तक फियर है, मैं इसलिए पीस नहीं, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन ऐसे देख के ना थोड़ा सा वो होता है दिल। मोमेंट वाला। बस ये देखिए जी, फिश पापा फिश है, फिश पापा फिश है, फिश। एक सेकंड देखते हैं। ऐसे लगते हैं। और ये देखो, ये मम्मा मुझे खरीदा है ना। बेटा पता नहीं क्या नाम है इसका, मुझे नहीं पता। हम साइड पे छोटा यहाँ पे जी इस बच्चे को नज़र आ गए हैं ये फ्राइज़, और ये बहुत ठंडे हैं। हमने उन्हें कहा कि ना हमें फ़्रेश लगा के दें। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे हैं, वो पिज़्ज़ा वगैरह भी है, सैंडविच भी हैं। ये देखो, अब जो ये बनवाने के लिए दिया, और वो आगे जो है ना आगे सारे सालन वगैरह लिखे हुए हैं। ये देखें, मटन और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, ये चने, और वो उधर बिरयानी। ये खाना पैक करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और लास्ट टाइम हमने इनके खाए थे तो मज़े के थे, पता नहीं वही है कि नहीं। वो फ्राइज़ बच्चों के आ गए हैं और ये हमने राइस पैक करवाए हैं। चलो जी, वहाँ से तो हम घर आ गए थे, और जिस मॉडल में चाहिए था और जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिली नहीं, तो फिर हम वापस आ गए। और अभी ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये हाल देखे, मैं पूरा घर जो हूँ ना अपना पूरा घर इतना नीट एंड क्लीन करके गई थी, जिसकी बस ये दो जो ट्रॉली बैग है ना, बस ये यहाँ पे पड़े हुए थे। बाकी पूरा घर जो है ना मैं अपना नीट एंड क्लीन करके गई थी। और ये बच्चे आए हैं, मुझे नहीं, ये अभी बच्चों के कपड़े वॉश करने वाले पड़े हुए हैं, मेरे जो है ना बस वो हो रहा है, क्या कहते हैं उसमें, ड्राई करने के लिए डाले हैं। और हस्बैंड के ऊपर डाल आई हूँ, और ये बस बाहर फेंकना है कूड़ा गार्बेज सारा, और ये बच्चों के पड़े हुए हैं। और बाकी किचन भी मेरा नीट एंड क्लीन था। और इस किचन में कौन आया होगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये देख के।
हस्बैंड आए हैं सिर्फ विंग्स फ्राई करने के लिए, और उनको मैंने कहा कि मैं कर देती हूँ, नहीं नहीं मैं करूँगा। और सारा जो है ना, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि टाइम हो चुका है तकरीबन 9:30, और मुझे इतनी थकावट हो रही है ना कि मैं सुबह से उठ के तकरीबन मैं सुबह उठ गई थी तकरीबन 10:30-11 बजे उठ। बात सुनो, आप सो जाओ, मैं सो जाऊँ। हाँ चलो जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। अब ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ही करेगा, ठीक है ना, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा करेगा। और मैं उस वक्त की लगी हुई, फिर दोपहर में कोई 10-15 मिनट बैठे हैं तो इन्होंने कहा, दोपहर में नहीं सॉरी शाम में, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, 5-5:30 बजे का, तो इन्होंने कहा चलो जी चलें। और फिर हम निकले और हम तकरीबन 7:30-8 बजे घर आए हैं, और उसके बाद इन लोगों ने ये हाल किया है। अभी तो जी मैं सिर्फ वीडियो बनाने जा रही हूँ, और उसके बाद ये जो होना सारा क्लियर कर। ये देखें जी, यहाँ पे ना आधी रात को ड्रामे चल रहे हैं। मैंने सारा किचन अभी नीट एंड क्लीन किया है। आगे से उठो बेटा, कितना ऑयल पड़ा हुआ था ना यहाँ पे, सारा A1 करके मैं निकली हूँ कि अब मैं बाहर से क्लियर कर लूँ। और ये देखें जी, ये वापिस अंदर आके किचन में इन्होंने फिर शेफ है, शेफ डैडी, ये जी शेफ डैडी ने आके ना फिर मेरा सारा किचन गंदा करती हैं। देखिए सारे बर्तन वॉश किए हैं, सब कुछ किया। और हैं अच्छा, और 12 बजने वाले हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही कि मतलब आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ, और ये लोग जो है ना बाज नहीं आ रहे बस गंद डालने से। और इन दोनों ने भी जो है ना कम नहीं किया हुआ, ढूंढना पड़ना है। 1 मिनट बेटा, मैं ढूंढती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और रात को जी बड़ी मुश्किल से पूरा घर सेटअप कर लिया था। अब फिर थोड़ा सा जो है ना, अब बच्चे उठ चुके हुए हैं, तब टाइम हो गया तकरीबन 12:30-11 बजे के उठे हुए हैं। अभी हस्बैंड गए हैं, तो अब ज़रा ना मैं घर थोड़ा साफ़ सुथरा और कर रही हूँ, मतलब कि अब आज वो अनपैकिंग करने लगी हूँ मैं, अनबॉक्सिंग कह रही थी। तो अब वो जी मैं निकाल के आई हूँ। वैसे पूरा घर मैंने रात को क्लियर कर लिया था, किचन भी क्लियर कर लिया था। ये अभी अंदर रखनी है बेड पे, और इस वजह से ये खाना भी रख दिया है मैंने ऊपर, और साथ में किचन भी क्लियर हो गया। अब ये जो है ना सिर्फ क्या कहते हैं उसका नाम, बर्तन अंदर अभी लगाने हैं। मतलब रात को तकरीबन सारा कर लिया था, लेकिन टाइम बहुत हो गया था, तो मैं ये गार्बेज बाहर नहीं फेंकने गई थी। अब मैं ये इसको बाहर रखूँगी। बेटा आगे से तो, और कपड़े भी सारे बच्चों के यहाँ पे जो पड़े हुए थे वो भी सारे उठा लिए हैं। ये आपने यहाँ पे क्यों निकाल के रखी हैं? इसको अंदर रखो, उसकी जगह पे सेट करो। और अब बच्चों के कपड़े वॉश हो रहे हैं, अपने और हस्बैंड के कल कर लिए थे। अभी भी के हस्बैंड के और भी थोड़े से ना ये कॉर्नर में टी-शर्ट्स नई वाली निकल आई हैं। अब वो मुझे पता नहीं था, उन्होंने पीछे हैंग की हुई थी। अब मैंने सारा देख रही हूँ घर, तो मुझे नज़र आई है तो मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो बाद में करती हूँ। हाँ, ये बाबा की शर्ट डिप की है, क्योंकि उसमें वैनिश में, क्योंकि पापा ने कल वो फ्राई किए थे विंग्स, तो सारे जो है ना ऑयल के, और फर्स्ट टाइम टैग मतलब अभी टैग उतार के पहनी थी, और सारे ना उन्होंने वो लगा लिए। तो अब जी मैंने इसको वैनिश में डिप कर दिया। बेटा नीचे आ जाओ ना, मैंने सारा इतनी मुश्किल से कल के मैंने डाइनिंग टेबल साफ़ किया, और अभी भी ना इसमें वो शाइनिंग या वो चीज़ नहीं आई। अब मैंने कहा चलो अब बना आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आजकल काम का बर्डन है, समझ नहीं आ रही क्यों। हालांकि वही रूटीन है, वही चीज़ें हैं। हाँ जी, ये आप क्यों यहाँ पे वो कर रहे हो? मैं अभी यहाँ से सारा सेटअप करके गई थी मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप क्यों यहाँ पे चीज़ें रख रहे हो? सारे शीशे पे ना बेटा स्क्रैच पड़ते हैं। उठाओ यहाँ से सारी चीज़ें, अपनी पानी की बोतल उधर रखो, मेरा परफ्यूम उधर रखो, ये सारा उठाओ, जैसे ये सेटअप था वैसे करो। और ये जी बच्चों के ट्रैवलिंग बैग अभी ये भी ऊपर रखने हैं। अब बस अब मैं स्टार्ट होने लगी हूँ। मैंने कहा चलें, रात को गुड नाइट नहीं किया था, अल्लाह हाफिज़ नहीं किया था, तो मैंने कहा चलें अल्लाह हाफिज़ कर लें, क्योंकि ये फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप जी आप कहाँ जा रहे हो? और ये भी सारे जो है ना ऊपर जाने हैं। ये कपड़े थे, ये बस अब मैं क्या कहूँ हस्बैंड को, तो वो अब नहीं लेके गए। मैंने फिर यहीं पे सारी चीज़ें जमती रहती हैं, मुझे नहीं समझ आता है। ये बाहर जाएगा, बाहर क्योंकि मैं अंदर रख के गई थी, बारिश वगैरह होती है, मिट्टी शिट्टी पड़नी थी। बिल्लियाँ यहाँ पे इतनी इंतहा की बिल्लियाँ हैं ना कि जिसकी हद नहीं। फिर वॉशरूम सुसु वगैरह वो कर देंगे ऊपर, तो इसलिए फिर मैं जाने से पहले की सारी चीज़ें अंदर रख के गई थी। और आज जी गेस्ट भी आ रहे हैं, तो उनके आने से पहले जो है ना वो आएँगे 2:30-3 बजे। तो क्यों गुस्सा कर रहे हो मोहम्मद अहमद? तो उनके आने से पहले भी जी काम सारे ख़त्म करने हैं, तो अब जी मैं लगने लगी हूँ। बात सुनो, मैं भैया भैया चाची ऊपर है। ओके, गुड बॉय। तो अभी बाजी को ये क्यों आपने जगह जगह चीज़ें डाली हुई हैं? पापा जी सारे काम समेट लिए हैं, घर मैंने ऊपर नीचे से शीशे की तरह चमका लिया है।
और अब जी ये जो कल हस्बैंड ने फ़िश को मसाला लगाया था उसको जो है ना ये फ्राई कर रहे हैं। अब ये फ्राई होके निकलती है, फिर टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये कैसी बनी है। ये देखें। अब इस दुआ ये है मोहम्मद अहमद के चूल्हा ख़राब ना हो, गंद ना पड़े, है ना। बड़ी मेहनत की आज तो मैंने वैसे सालन भी बना लिया हुआ है, ब्लैक चने। तो बहरहाल अभी तो ये फ़िश फ्राई हो रही है, अब निकलेगी तो फिर देखेंगे। क्या नहीं पकने दो इसको, क्योंकि इसमें से पानी शानी निकलना है अभी तो इसको। नहीं फिर भी निकलता है। हाँ जी, क्रम्स, ये क्रम्स वाली नहीं है, दूसरी है। चलो जी, पहले इसमें फ्राई किया, वो बहुत ज़्यादा ऑयल लग रहा था पहले ये, अब ऑयल बेचारा टाटा बाय बाय हो गया। अब जी हमने इस पर ये तवा फ़िश टाइप जो है ना हमने कर लिया है, और ये ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े की बनी है। क्योंकि वजह ये है कि ये गैस कम है ना, तो उसमें जो है ना पक नहीं रही ज़्यादा ऑयल में। ये बहुत टेस्टी बना है इसका। किसका? इसका अंदर रह गया था, वो सारा निकल जाता है। हाँ वही ना, ऑयल भी निकल जाता है, लेकिन वो फिलहाल गैस नहीं है ना इधर, तो गैस की वजह से जो है ना वो वहाँ पे उसमें सही पक नहीं रही, वो फिर ना बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है। तो ये थोड़ी जो हमें ऑयल में तवे टाइप बनाई है, तो ये बहुत मज़े की है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। और मसाला जो है वो हस्बैंड ने ही लगाया है सारा इस पे, मछली पे, ये ना मछली पे सारा मसाला हस्बैंड ने ही लगाया। आपने कभी खाई जो नहीं है। चलो जी अब आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, तलाल नेता के नाम से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।